जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब लोग कैसे हो? प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। मेरा मानना है कि जो ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आप परीक्षा होने से पहले, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं। ये 40 क्वेश्चन है जियोग्राफी के। इनमें कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं और कुछ छोटे भी क्वेश्चन हैं, और मैंने एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, देख के आराम से। तो आप इनको आराम से पढ़ना, इन क्वेश्चनों को 40 के 40 क्वेश्चन। देखिए, आपने ये क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। अपना पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है? ये बतानी है ये कौन सी विचारधारा है, कौन से चैप्टर से, ये तो आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगला है अपना 1970 के दशक में नई विचारधाराएं कौन सी उत्पन्न हुई थी? 3 विचारधाराएं हैं, उन तीनों विचारधाराओं का वर्णन करना है। फिर अपना है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो लगभग आता ही आता है, छोटा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है अपना नंबर 4, जनसंख्या परिवर्तन के घटक समझाइए। ये भी आपको कराया हुआ है। फिर अपना है जननांकीय संक्रमण को सचित्र समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन आता है भाई 4 नंबर का, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी एक एक अवस्थाओं को आराम से समझाना है। इसका जो चित्र बनाया हुआ है, अपना डायग्राम बनाया है, वह आराम से देखना है आपको, उसमें किस प्रकार से कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई है। फिर अपना है छोटा क्वेश्चन, लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1 नंबर का 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। फिर अपना आ गया नेक्स्ट, ग्रामीण नगरीय संगठन को समझाइए। इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों को बताना है। फिर आ गया अपना चलवासी पशुचारण व वाणिज्य पशुचारण में अंतर लिखिए। अंतर लिखने का आपको पता ही होगा, मैंने क्लास में तो बहुत बार बताया है कि एक साइड में अपना चलवासी लिखना है और दूसरा वाणिज्य, फिर नंबर 1, 2 लगा के इनमें अंतर लिखनी है भाई। इस प्रकार से ये डब्बा बनाकर अंतर लिखना है, वरना इसमें अंतर नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना खनन किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। खनन की विधियां हैं भाई, 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को बताना है। धरातलीय विधि है, एक भूमिगत विधि है, दोनों विधियों का वर्णन करना है। फिर अपना आ गया कारखाना कृषि किसे कहते हैं? ये कृषि में लिया हुआ है, सब्जी बाजार के लिए जो कृषि है ना, उसका नाम पूछा गया है। फिर अपना बताना है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ लिखिए। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर है अगला 12वां क्वेश्चन, नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? उसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन लगभग आता ही है ये क्वेश्चन, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है 2। फिर है बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? फिर अगला है अपना स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? फिर है अपना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? इसके बारे में बताना है। फिर है अपना फुटकर व्यापार व थोक व्यापार, 2 व्यापार है, फुटकर और थोक व्यापार, दोनों व्यापारों के बारे में बताना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना GATT तथा WTO क्या है? इसका विस्तृत वर्णन, यानी इनका पहला पूरा नाम बताना है और फिर इनके बारे में वर्णन करना है अपना। ये अपने आ गए 17 क्वेश्चन। फिर अपना 18वां क्वेश्चन है भी, मिलियन सिटी व मेगा सिटी को परिभाषित करना है। यानी इन दोनों की केवल क्या बताइए, यहाँ पे परिभाषा बताना है हमको। फिर है महान छलांग दशक किसे कहते हैं? कौन से वर्ष को कहते हैं, ये बताना है। ये क्या ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे अवैध है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं भाई, इनको ध्यान रखना है अपने को। फिर है अपना 20वां क्वेश्चन, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला है अपना दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, मिले ही मिलेगा आपको 100%। फिर 22वां क्वेश्चन है, भाषाई संगठन एवं श्रमजीवी संगठन को समझाइए। इन दोनों को समझाना है, बताना है। फिर है प्रवास के क्या कारण है?
यानी लोग प्रवासी क्यों हो गए, उनका क्या कारण है। फिर 24वां क्वेश्चन है अपना, गुंचित व अर्धगुंचित बस्तियों को समझाइए। यहाँ पे वस्तुएं नहीं है भाई, बस्तियों को बताना है, बस्तियों के बारे में, बस्तियों को समझाइए। फिर अपना 25वां क्वेश्चन है, भारत का किसान पोर्टल क्या है। 26वां क्वेश्चन है अपना, PKVY तथा RKVY क्या है, इनका पूरा नाम बताना है, ये दोनों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27वां, स्वच्छ भारत मिशन का वर्णन कीजिए। फिर है 28वां, आंतरिक जलमार्ग को समझाइए। यानी ये जलमार्ग वाला, पतनों वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला चैप्टर बच्चों को कठिन लगता है, तो इनमें मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, लगभग इन्हीं में से आते हैं भाई, मेरा विश्वास है। फिर अपना 29वां क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम रेल कहाँ व कब चली थी। ये छोटे क्वेश्चन में से हैं भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां, नमामि गंगे कार्यक्रम को समझाइए। और 31वां है, ये तो आपको वैसे ही आता होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। फिर 32वां है, नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है, ये कौन सी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। फिर है, भूमि जल संसाधन किसे कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। इनमें कौन से, पहले आप परंपरागत लिखोगे हेडिंग डाल के, फिर उनका नाम लिखना है, फिर गैर परंपरागत हेडिंग डाल के उनका नाम लिखना है। फिर है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। 36वां क्वेश्चन है, रेलवे परिवहन का वर्णन कीजिए। और 37वां है फिर अपना, सूती वस्त्र उद्योग को समझाइए। और 38वां है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को समझाइए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फिर है, समुद्री पतन का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी और वो किसने की थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को पढ़ाइए, आराम से पढ़ के जाना, और भगवान करे इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सब क्वेश्चन मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।